जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो कड़ी हमने शुरू की है माँ पार्वती के रूप में माँ उमा का जन्म लेना, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना और देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात को स्वीकार करना और इस बात का देवताओं को आश्वासन देना, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो आज शुरू करते हैं उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना। इसका अध्याय नंबर 4 में विवरण दिया गया है। रुद्र संहिता के पार्वती खंड के 4थे अध्याय में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे हुए थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वो अत्यंत उद्भासित हो रही थी। सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं भी कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं की जा सकती। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृतिक गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा यानी कल्याणमयी है। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त स्वजनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती है। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका सत्वन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले श्री विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां पर सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद सभी देवता बोले, माँ अंबिके, महादेवी, हम सब आपके दास हैं। आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हो लोक में रुद्रदेव की वल्लभा यानी पत्नी हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुखों का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार
आपने अपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार गई। इससे भगवान हर को भी बहुत दुख हुआ। हे महेश्वरी, आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महेशानी, हे शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। हे देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो, पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। इस पर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सभी देवता प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसके हेतु विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्तवत्सला दयामयी माँ उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली कि हे अरे, हे विधे और हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुम सब पर प्रसन्न हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। हे देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपने शरीर को ही त्याग दिया। ऐसा सोचकर वे घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए हैं। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन नहीं कर सके। हे देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पाणी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार अवश्य लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पर्वत और उनकी पत्नी मैना की पुत्री होंगी। इस पर ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर माँ जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते ही देखते अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को वापिस चले गए। इस प्रकार यह महाशिव पुराण का रुद्र संहिता में माँ पार्वती खंड का चौथा अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। नवरात्रों में इस खंड का अपना ही विशेष महत्व है।
इसलिए नवरात्रों में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको हमारी ये कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।